निशान आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला नारे तकबीर। अच्छा लालू वाला के सुनियो एक जुमला और देखें, बात आपकी नहीं है, सच्चाई थी ये। अब यहाँ एक जुमला और काबिल गौर है, आपका और मेरा ख्वाब गलत हो सकता, मगर जिसके ख्वाब में नबी आए, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, नबी ही होते हैं। नबी की सूरत शैतान कभी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। मगर अगर कोई भी ये कहे कि साहब मैंने ख्वाब में नबी को देखा है, तो आला हजरत ने जो लिखा है वो सुन लो। क्या बात है? हर किसी का कौल एतबार के लायक नहीं है। अब तो कोई भी कह दे अरे मियां मैंने ख्वाब में देखा नबी को, तो आला हजरत कहते हैं हर किसी की बात का, हर किसी के कौल का आप यकीन नहीं करोगे। अगर कोई ये कहे कि मैंने नबी को देखा है, तो जो कुतुब में लिखा है, जो अकाबिर उलमा ने लिखा है, जो बुजुर्गों ने किताबों में हुलिया तुम्हारे मेरे रसूल का लिखा है, किताब खोलिए, सामने बैठिए और सर्रा सर्रा करके उससे मेरे नबी का हुलिया पूछिए। नबी की आंख कैसी थी, नबी की पेशानी कैसे थी, नबी की बाहें कैसी थी, नबी की नाक शरीफ कैसी थी, नबी के लब शरीफ कैसे थे, नबी की ताली शरीफ कैसी थी, नबी के दस्ते मुबारक कैसे थे, नबी के कदम पाक कैसे थे, रसूल पाक का वजूद कैसा देखा। अगर वो उस हुलिये पर जो सीरत की कुतुब में लिखा है अगर पक्का उतरता है तो उसका ख्वाब सच्चा माना जाएगा, और अगर इसके बरअक्स है तो उसके ख्वाब को गलत माना जाएगा। क्या बात है? बेश हक बात। नबी की सूरत शैतान नहीं बना सकता, यही बात। मगर यहां देखें आप, मेरे नबी ने कहा जा रबिया मैंने तुझे जन्नत दे दी। क्या बात है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत के मालिक और मुख्तार मुस्तफा हैं। क्या बात है? मांग के तो देखें। क्या बात है? जन्नत दे दी, इन्होंने ले ली, चले अपने घर। वक्त तहज्जुद का था, फजर की अजान में वक्त था जी। बिस्तर पर लेटे आंख लग गई, जैसे ही आंख लगी अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद उठे मस्जिद नबवी में पहुंचे और दूर से आवाज लगाते जा रहे हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, मेरा रसूल सच्चा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे नबी ने जो मुझे जन्नत दी थी ना, ऐसा नहीं है कि मेरे नबी ने ऐसे ही कहा था, खुदा की कसम मैंने अपने रसूल के साथ अपने आप को जन्नत में टहलता देखा। क्या बात है भाई, भाई क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नबी बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल हक, बिल्कुल। और वो इस तरह एक नबी आका मदीने शरीफ में है, मस्जिद नबवी के मिंबर पर आका खड़े हुए और खड़े होकर मुस्कुराए, मुस्कुराकर मेरे आका ने मजमा देखा और मजमे में नजर हजरत बिलाल पे डाली। सुभान बात है, वाह वाह। हजरत बिलाल पर नजर डाली और डालकर मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा बिलाल जरा खड़े तो हो जाओ। सुभान अल्लाह। खड़े हो गए, कहा करीब तो आ जाओ। हजरत बिलाल करीब गए, जैसे ही करीब गए मेरे आका ने कहा बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो छुप कर, क्या बात है, जिसकी वजह से आज तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के महल के दरवाजे पर लिखा देखा है, और महल भी वो जो मेरे महल के करीब है। क्या बात है, वही वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था, मोहब्बत में हजरत बिलाल की आंख से आंसू निकल पड़े। जैसे कि आंसू निकले मेरे आका ने फरमाया बिलाल रोबे मत, रोबे मत, रोने की जरूरत नहीं है, बात का जवाब दो बिलाल। अर्ज करते हैं मेरी जान मेरे रसूल के कदमों में कुर्बान, या रसूल अल्लाह और कौन अमल है आपके गुलाम का? बस अजान पढ़ने का हिस्सा आपने रखा है, उसी को पढ़ देता हूँ। नबी कहते हैं नहीं बिलाल, इसके अलावा भी तो कुछ करते हो ना। अर्ज करते आका एक अमल और करता हूँ जिसको करता हुआ आज तक अल्लाह रसूल के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। कहा बिलाल वही तो पूछना चाहता हूँ। नबी फरमाते हैं बोलो जल्दी। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं आका जैसे कि फजर की अजान मैं मस्जिद में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं मस्जिद में अपने जिक्र अस्कार से फारिग होकर आपके हुजरे की तरफ बस देखता रहता हूँ और दरूदो सलाम पढ़ता रहता हूँ। इस इंतजार में रहता हूँ कब मेरा नबी निकले और सुबह सुबह सबसे पहले
मैं अपने रसूल का चेहरा देख। क्या बात है भाई, अल्लाह आपके इंतजार में रहता हूँ कि सजदा बाद में करूंगा, पहले नबी का जलवा देखूंगा, पहले नबी का चेहरा देखूंगा। मेरे रसूल कहते हैं ए बिलाल, इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम जन्नत के महल के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। हजरत बिलाल तो खुश। उसके बाद नबी ने कहा, बिलाल मस्जिद के दरवाजे के सामने एक बुढ़िया है, उस बुढ़िया को भी बुला के लाओ। आका क्या होगा? कहा जहां तेरा महल है ना, उसी के बगल में उस बुढ़िया का महल है। क्या बात है यार, देखो किस्मत का भी पता कुछ नहीं होता जी। एक बात याद रखना लालू वाला के लोगों, जिंदगी में किसी को हकीर मत समझो, हाँ, किसी को जलील मत करो, अपनी नजर में किसी को गिराओ मत जी, बिल्कुल नहीं। आज का हाल क्या है? जहां चंद सिक्के कमाए आप दूसरों पर हिकारत, मकान अच्छा बनाया, अजीब नजरिया आपका, एक दो रोटी सही का मिलने लगी, थूकने लगे आसमान पर। अच्छा जूता क्या पहन लिया, हकीर समझने लगे दूसरों को। एक बात याद रखना, देने वाला तेरा बाप नहीं है, खुदाए पाक है। बेशक, क्या बात, देना भी जानता है वो, और बहुत आसानी से लेना भी जानता है वो। हमेशा याद रखिए, एक मिनट में सब कुछ निकल जाता है। यही बात है। सर उठा के मत जियो, सर झुका के जियो। जितना सर झुकाने में मजा है, सर उठाने में मजा नहीं है। यही बात, हक बात। अल्लाह घमंड और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह दुनिया के अंदर सर झुका के इज्जत के साथ रहने वालों को पसंद करता। क्या बात है, भाई वाह, बहुत अच्छा। दुनिया के अंदर किसी को हकीर मत समझो, जलील मत समझो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी के साथ में कभी भी जुल्म करने की कोशिश मत करो, सामने वाले की हकारत करना मत सीखो। अल्लाह, दूसरों की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद हो जाएगी। अरे जोर से बोलो, तुम दूसरों की इज्जत करो। क्या बात है भाई, तुम्हारी खुद ब खुद होगी। और अगर दूसरों को जलील करोगे तो पहले तुम खुद ही जलील हो जाओगे। अल्लाह, यही बात। गुदड़ियों में लाल मिलते हैं। हाँ, बेशक बेशक, हक बात। पता कुछ नहीं है, सही बात है। कौन क्या है, पहचान है क्या आपको, क्या कौन क्या है? कोई पहचान नहीं है आपको। इसलिए रास्ते में अगर कोई फकीर भी है, भिखारी भी है, उसका मजाक मत बनाओ जी, हरगिज नहीं जी, किसी हाल में नहीं। एक फरिश्ता था, आसमान से उसने झांक कर जमीन पर देखा था। अल्लाह, एक मोहताज आदमी घिसट रहा था, जमीन पे चल रहा था। फरिश्ते ने देखकर कहा, मौला इसको जिंदगी से क्या सरोकार, मोहताज है, अपाहिज है। अल्लाह ने उसी वक्त उस फरिश्ते को जमीन पर फेंक दिया। अल्लाह, जिस तरह मोहताज था वो इंसान इस फरिश्ते को भी मोहताज कर दिया। अल्लाह, रोता रहा मुद्दते दराज तक। इमाम हुसैन की जिस दिन विलादत हुई थी, उस फरिश्ते को शिफा उसी दिन नसीब हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फरिश्ता ना बचा जी, तो आप कैसे बचेंगे? यही बात। अगर कोई अंधा है तो उसको अल्लाह ने बनाया जी, कोई अपाहिज है तो उसको अल्लाह ने बनाया जी, कोई गरीब है तो उसे अल्लाह ने बनाया। और पता नहीं क्या हिकमतें हैं और क्या राज है। सही बात है कि तुझे दौलतदार बना दिया जी, और उसे गरीब बना दिया।
यही बात। मेरे नबी ने एक मौके पे यह भी कहा था, मुझे गरीबी बहुत पसंद है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान। आका, आपको गरीबी पसंद क्यों है? आका फरमाते, इसलिए कि जब मेरी उम्मत पर आखिरी वक्त आएगा, यानी कुर्बे कयामत होगा, तो इस्लाम मालदारों की गोद में नहीं, मेरे गरीब उम्मत की गोद में रहेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए दुनिया में किसी को हकीर मत समझो, किसी को सलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को बदनाम मत करो। अगर ज्यादा इल्म है तेरे पास तो कूदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माल है तेरे पास तो दूसरों को सलील करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, अभी कोरोना महामारी हमारे और आपके सामने आई, आपने देखा नहीं? बड़े बड़े दौलतदार यानी कि गरीब हो गए, घर के घर का तबाह हो गए, घर के घर बर्बाद हो गए, घर के घर सिमट कर रह गए। आप हैं क्या? आपकी हैसियत क्या है? अरे क्या दौलत है तुम्हारे पास? जब कारून जैसा तबाह बर्बाद हो गया और उसकी दौलत को अल्लाह ने मिट्टी में मिला के रख दिया, तो हम और आप तो क्या है? इसलिए लालू वाला के जिंदा दिल सुन्नियों, इन जलसों का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा ने अगर दौलत भी दी है तो सर उठा के नहीं, सर झुका के जी लो, ताकि दौलत भी रह जाए और मुस्तफा जान रहमत के दीन का भरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुदड़ियों में लाल मिलते हैं। मुस्तफा का वो फरमान सुनिए, क्या बात है भाई। आका कहते हैं, बिलाल, मस्जिद के सामने जो बुलिया रहती है ना, उसे बुला के लाओ। सुभान अल्लाह तो बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हजारों सहाबा की नजरें झूम के रह गई। कौन है वो बुलिया जिसकी किस्मत का यह आलम? मुस्तफा बुला रहे हैं उसे। क्या बात है। अरे बोलो भाई। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शराफत हुसैन साहब अगर अपने हुजरे में माइक में किसी का ऐलान कर दें कि फला साहब जरा आ जाएं, मुझे उनकी जरूरत है, वो आने वाला अपनी किस्मत पे अच्छा नाज करेगा। अरे यार, आप तो हजरत ने मुझे याद किया, मौलाना साहब ने मुझे बुलाया। यार अंदाजा लगाओ, जिसको नबी ने बुलाया हो। क्या बात है। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको नबी ने बुलाया हो। कहा, बिलाल लाओ उस बुलिया को। हजारों की नजरें उठी, कौन है वो? हजरत बिलाल गए, दरवाजे से निकले, बुलिया की चौखट पे जाकर दस्तक दी, दरवाजा बढ़ाए बजाया, बुलिया निकल के आई। हजरत बिलाल बोले, तेरी किस्मत को सलाम। अल्लाह। क्या हुआ? कहा जल्दी चलो ना। कहा क्यों? कहा तुम्हें तुम्हारे रसूल ने बुलाया। क्या बात है, वही बात। अरे मियाँ, इतना सुनना था, खुदा की कसम बुढ़िया के दिल की कली कली खिल गई, चूप गई बुढ़िया, जल्दी से निकली। हजरत बिलाल आगे, बुढ़िया आगे। उस वक्त मस्जिद में औरतों का आना जायज था। अच्छा जी। फारूक आजम के दौर से रोक लगाई गई। बुढ़िया आई, हजारों का मजमा, तुम्हारे और मेरे रसूल मिंबर पे हैं। क्या बात, वाह वाह, मिंबर शरीफ पे। बहुत अच्छा। बुढ़िया आई और जैसे ही आई बुढ़िया, खुदा की कसम मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आका कहते हैं इधर आजा। करीब आ गई औरत, जब आई तो नबी कहते हैं गरीबी कौन सा ऐसा अमल छुप के करती हो? क्या बात है, वाह वाह, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के एक महल पे लिख कर देखा है। और किस्मत देखो अपनी। कहा क्या? कहा जहां मेरे बिलाल का रूम है, जहां मेरे बिलाल का महल है, वही बुढ़िया तेरा महल है। सच बता, कौन सा अमल ऐसा करती है? इतना जब कहा तो बुढ़िया रोने लगी, आंख से आंसू निकल पड़े, सर से दुपट्टा नीचे किया, आंसू साफ किए, चेहरा साफ किया। मेरे नबी कहते हैं रोबे मत, बयान करो अमल क्या है? अर्ज करती है आका, मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे अमल क्या होगा? मैं तो लागर हूँ, मुझ पे
अमल क्या होगा? मैं तो लाचार हूँ, मेरा अमल क्या होगा? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। आका कहते हैं अमल के लिए बेटे की जरूरत नहीं, शौहर की जरूरत नहीं, खानदान की जरूरत नहीं, किसी और की जरूरत नहीं। अमल तेरी सास से है, सच बता दे। बुढ़िया बोली एक अमल का दामन पकड़ा है मैं। क्या बात है, वाह वाह। एक अमल करती हूं मैं। नबी कहते कौन सा? अर्ज करती आका रात को सो जाती हूँ ईशा पढ़ के। क्या बात है। और जैसे कि रात में तहज्जुद का वक्त होता अदा करती हूँ, उसके बाद सोती नहीं हूँ आका। मैं बिस्तर पर बैठकर हजरत बिलाल की आवाज का इंतजार करती हूँ। आपका बिलाल अजान पड़ेगा और मैं बिस्तर से उठ जाऊंगी। आका जैसे कि हजरत बिलाल की जबान से पहला कलमा अल्लाहु अकबर का निकलता है, मैं अपने बिस्तर से उठ जाती हूँ, बिस्तर की तह बना देती हूँ और अपने घर का दरवाजा बंद करके मदीने की तरफ, आपकी मस्जिद की तरफ आती हूँ। और आपकी मस्जिद की तरफ से जितने रास्ते मदीने में फटते हैं, मैं सारे रास्तों को अपने दुपट्टे के ठुक्कों से साफ करती हूँ। और इसलिए साफ करती हूँ, मेरा यकीन रहता है मुस्तफा भी आएंगे, मुस्तफा के गुलाम भी आएंगे, सिद्दीक अकबर भी आएंगे, फारूक आजम भी आएंगे, उस्मान गनी भी आएंगे, मौला अली भी आएंगे, आपके शेजान आएंगे, आपके खानदान वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, जाने वाले आएंगे। इसलिए मैं झाड़ू से नहीं दुपट्टे से साफ करती हूँ कि जब नबी का कोई गुलाम इन रास्तों से गुजरे तो उसके पैरों में कहीं कंकर न चुभ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात है, वही वाह। मेरे रसूल फरमाते हैं ए गरीबी, इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम आज जन्नत के महल के एक दरवाजे पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ एक बात और सुने जी। अल्लाह 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 अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या बात, शुक्रिया जुमलों का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब आप इधर देखें आप मेरे रसूल की शान देखें। मेरे आका कहते हैं जन्नत में देखा ना, बुढ़िया खुशी में झूमी, रोने लगी, बहुत रोई बुढ़िया। जब बहुत रोई, मेरे आका कहते रोने का वक्त नहीं। क्या बात, रोने का वक्त नहीं। अर्ज करती हैं आका आज खुशी में आंसू आए। क्या बात, वही बात। रोज गम में आते थे, आज खुशी में आए हैं। लालू वाला के सुन्नियों, क्या बात, खुद फैसला करो, खुदा ने अक्ल दी है तुम्हें। जो मस्जिद के रास्ते साफ कर दे, जब उसे जन्नत में महल मिल सकता है, तो जो मस्जिद को साफ कर दे, उसका क्या मकाम होगा? यही बात है। उसकी इज्जत का हाल क्या होगा? क्या ही बात है। जो मस्जिद में सफाई कर दे, झाड़ू लगा दे, अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं लोगों, मस्जिद में उजाला किया करो। क्या बात है, मस्जिद में चिराग जलाया करो। अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने 40 दिन मस्जिद में उजाला कर दिया, ईमान की हालत में अगर वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही वाह, माशाअल्लाह। आइए तो मस्जिद में झाड़ू लगाइए, तो मस्जिद में सफाई कीजिए। क्या बात है, फिर देखें आप। अल्लाह, मगर आप दीन के लिए आएंगे तब ना जी। आप निकले कहां है दीन के लिए? अरे बोलो भाई, आज तो तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई, अपनी दौलत और दुनियावी शोहरत बनाने में होश नहीं है। यही बात। कभी मोहलत मिला करे तो दीन के लिए भी निकलो जी। जिस दिन तुम्हारा कदम दीन के लिए बाहर आ गया, दुनिया इतनी मिलेगी तुमसे संभाली भी नहीं जाएगी। नहीं संभाली जाएगी, यही बात। एक बात बताऊं आपको मैं, आला हजरत के पास किसी चीज की कमी है क्या? कोई कमी नहीं। बोलिए भाई, कोई कमी नहीं।
इज्जत इतनी है उनके पास कि दुनिया के जिस कोने में जाओगे आज तुम्हें आला हजरत का नाम मिलेगा। हाँ हाँ यही बात। अरे बोलो भाई जी, कोई कमी नहीं है, इतनी इज्जत। लाहौर का शीश महल उन्हीं के